हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मुझे थोड़ा फीडबैक मिला है कि इट विल बी बेटर कि अगर मैं हिंदी में भी बात करूं। मैं आज से ये प्लान कर रहा हूं कि आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट आई मीन इंग्लिश काइंड ऑफ थिंग, तो सबके लिए बेनिफिट होगा। कमिंग बैक टू हाउ द आज मार्केट ने क्या किया, कैसे किया, लेट्स सी। ये मेरा प्लान था। अनफॉर्चुनेटली द मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ, द फर्स्ट 15 minute कैंडल इट गेव अ ब्रेकडाउन, बट द कैंडल नेवर क्लोज्ड बिलो दिस, so there was no sell entry. Ideally this was a buy from here, but our buy was here, so I actually waited for a lot of time. यहाँ पे मैंने बाई किया, बट लुकिंग एट दिस कंसोलिडेशन फॉर ऑलमोस्ट 2 घंटे, आई लॉस्ट माई होप एंड बुकड, यू नो, थोड़ा सा लॉस में यहाँ पे बुक करके मैं निकल गया, एंड देन ये ब्रेकआउट आया। एंड सिंस द मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल, निफ्टी का 50-60 पॉइंट मूव, ऐसा ही सेड इन अ 15 minute कैंडल इज ह्यूज। सो ये मेरे लिए आज एक बैड डे था। So in Nifty, I only had traded once over here, and इस यहाँ पे एक छोटा stop loss लग गया। So yeah, that was it. And even if somebody had, waited, because the stop loss was quite far below this candle or 50 points, तो भी उनको एक थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो गया होगा, बिकॉज टारगेट वन तो अचीव हुआ नहीं, बट वी इवन डिड नॉट हिट आवर स्टॉप लॉस। But it was a bad day for me, since there was I mean, this was not that great. What I was doing was I was trading in बैंक निफ्टी। इन बैंक निफ्टी ने आज बहुत बुरी तरह काटा मेरा। अगर आपको मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं, सो ये मूव दिस इनिशियल 4 मूव इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ HDFC Bank. HDFC Bank was playing around with everybody's sentiment today. अगर मैं आपको दिखाऊं HDFC बैंक का चार्ट, सो so HDFC Bank opened over here, went up 13-14 point, came down 11-12 points, again went up, again came down. So HDFC बैंक आज सारा दिन was super super volatile, and 10 रुपया का move in HDFC बैंक commands for an 100-120 points move in bank nifty. So as I said, I keep a stop loss of 50-60 points max in HDFC bank also. I believe in 50-60 दो तीन बार दे दूंगा तो भी चलेगा, but I don't want to miss that big rally. So अगर तो ये जो मूव, एक एक मूव आ रहा था बैंक निफ्टी में, विच वाज अराउंड, नॉर्मली इसका जो मूवमेंट होता है वो भी 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट्स होता है, बट आज का जो मूव हो रहा था वो दैट वाज मोर देन 100 पॉइंट। सो 3 से 4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार इन दिस कैंडल। सो आई हैव लॉस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे, बट नेवरदलेस जो लॉस हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हिट। सो आई एम रेडी टू गिव अ स्टॉप लॉस टू द मार्केट, एंड विल वेट to capture that. So maybe tomorrow I'm going to go a little slow. I'll tell you why and how also. See guys, आप ये जो चार्ट देख रहे हो अभी, दिस इज निफ्टी डेली बेसिस, दिस इज बैंक निफ्टी डेली बेसिस। अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट दे दिया है। एंड इफ आई ड्रॉ फिब लेवल ऑल्सो, अगर आप देखो, तो वी हैव क्रॉस्ड आवर 0.5 लेवल, एंड वी आर अप्रोचिंग 618 लेवल। जो 40,000 के ऊपर अगर मार्केट कल सस्टेन करता है, देन वी कैन सी टारगेट ऑफ 40,000, 40,500 एंड 41,100 लेवल्स एज वेल। कल सबसे बढ़िया दिन तब होगा जब हम ओपन करें, थोड़ा कंसोलिडेट हो, इस लेवल तक वापस आए, which is previous day high around 39,500 600 लेवल। एंड इसके बाद जब ये मूव आएगा, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव मूव, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ नहीं होता है। तो still, as I've been saying this for quite a long time, हमारे इंडिया में एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर है, एंड वी आर बीइंग अफेक्टेड ऑन दैट। लेट्स सी आज का एफआईआई डेटा कैसा आता है, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट लुकिंग एट द चार्ट, एंड चार्ट सेज दैट बैंक निफ्टी हैज गिवन अ गुड क्लोजिंग ऑन अ डेली बेसिस, एंड वो रेडी है टू यू नो
go higher. वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी स्टिल स्ट्रगलिंग। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी, ओके, निफ्टी का अगर देखेंगे तो आज का जो ये मूव था निफ्टी का ऑफ 126 पॉइंट, द मेजर कंट्रीब्यूटर वाज एच डी सॉरी बैंक निफ्टी विच इज मूव्ड 1.5, एंड निफ्टी फाइनेंस। अगर आप बाकी हर सेक्टर को देखोगे, एंड दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ रिलायंस। आज रिलायंस अच्छे फॉर्म में था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप देखोगे रेस्ट अदर indexes have not contributed that much. Metals was the poor performing sector today. तो अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे, द बुलिशनेस इज कंफर्म्ड इन बैंक निफ्टी। सो लेट्स बैंग ऑन दैट, देखते हैं कल कैसा होगा। आई एम गोइंग टू पोस्ट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी ऑल्सो with my levels that I'm going to trade tomorrow. Now coming back to today's level, आई मीन टुमारोज लेवल के कैसे रहेगा कल का दिन। आई विल शो यू माई लेवल्स ऑन एन आवरली चार्ट। सी, अगर आप डेली चार्ट जैसे मैंने आपको दिखाया है, इट इज़, अगर ये आज थोड़ा इसके ऊपर अगर क्लोज होता तो एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ एन होता। एंड सिंस वी आर ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउ 200 DMA, हम थोड़े से पॉजिटिव एंड बुलिश हैं। द बिगेस्ट स्ट्रगल वुड बी टू ब्रेक दिस लेवल ऑफ 17,450 और इसके ऊपर क्लोज देना, बिकॉज अगर आपको मैं वो भी दिखाऊं कि क्यों, तो आप देखिए ये है हमारा फिबोनाची का लेवल। अगर मैं देखूं, सो द टारगेट टू इज 0.618 का रिट्रेसमेंट विच इज 17,400 एंड 17,500 अप्रोक्सीमेटली। यही अगर आप देखोगे तो मार्केट लास्ट टाइम 0.5 से पलटा था, बिकॉज 0.5 इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन फिबोनाची, एंड 0.618 इज अ कॉन्फर्मेशन कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। सो वी हैड रिवर्स्ड कपल ऑफ टाइम्स फ्रॉम हियर। एक बार यहाँ से कल मीन फ्राइडे वापस हम गए थे, आज वापस हमने ट्राई किया, बट वी कुड नॉट टेक आउट द डे हाई। सो ये फिबोनाची लेवल को हटाते हैं। मैं अभी आपको डेली दिखाता हूँ। तो डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीस आर माई प्लान फॉर 15 मिनट्स। गाइज, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, काफ़ी उसको रेजिस्टेंस फेस होता है। तो कल जब मार्केट अगर 15 मिनट्स कैंडल में इस रेंज के ऊपर होगा तो हम एंट्री लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा विच इज़ द 200 DMA। सेकंड टारगेट अपना बहुत छोटा है बिकॉज यहाँ से एक नया ब्रेकडाउन आया था, एंड अगर मैं आगे जाऊँ तो ये काफ़ी बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। आप देखोगे 2-3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार, 9 से 10 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सो दिस कैन एक्ट एज एन रेजिस्टेंस, एंड देन दिस विल बी आवर थर्ड टारगेट। और अगर डे हाई पे अगर हम किसी भी एंगल से क्लोज करते हैं, देन फॉर द आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं घर कॉल्स लेके जाऊंगा इन अ नेकेड पोजीशन और इन अ हेज पोजीशन। मोस्टली नेकेड मैं बहुत कम लेके जाता हूँ, लेट्स सी कि कल कैसे होगा, बट हेज करके लेके जाऊंगा, कॉल स्प्रेड काइंड ऑफ एन थिंग। सो दिस इज द प्लान टुमारो, but in case something goes wrong, we might retrace back to these levels again. I think 17,000 का level, and if that test happens then and sustains, then I'm sure कि हम वापस ऊपर जा रहे हैं। So these are the levels. I'm going to strictly follow my levels irrespective of the fact क्या होता है, and keep a strict stop loss of 50 points. Uh, Thank you very much guys to listening to me, and happy trading and investing.